शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक दिन ऐसा दृश्य हुआ जिसे देखकर लोग हंस रहे थे। एक अमीर आदमी ने गुस्से में 500 रुपये का नोट एक चाय बेचने वाले की तरफ फेंकते हुए कहा, औकात में रहकर बात किया करो। तुम जैसे लोग सिर्फ सड़क पर चाय बेचने के लिए बने हो। लोग हंस रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह कहानी एक दिन उसी आदमी की किस्मत बदल देगी। कुछ साल पहले आर्यन एक साधारण परिवार का होनहार लड़का था। उसका सपना था इंजीनियर बनना। बस डिग्री पूरी हो जाए, फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बेटा, तेरे पिता भी यही सपना देखते हैं। लेकिन किस्मत ने एक ही दिन में सब बदल दिया। एक दुर्घटना में आर्यन के पिता की मौत हो गई। माँ, बाबूजी हमें छोड़कर कैसे चले गए? बेटा, भगवान की यही मर्जी थी। और उसी दिन आर्यन को एक और सच्चाई पता चली। उसके पिता पर 18 लाख का कर्ज था। अगले दिन कर्ज देने वाला आदमी घर पहुंच गया। ओए लड़के, तेरे बाप ने पैसे लिए थे, अब तू देगा। खन्ना जी, थोड़ा समय दे दीजिए। 1 महीना। अगर पैसे नहीं दिए तो घर नीलाम कर दूंगा। उस रात आर्यन पूरी रात जागता रहा और उसने एक फैसला किया। तू पढ़ाई कर बेटा, मैं काम कर लूंगी। नहीं माँ, मैं आपको दूसरों के घर काम करते नहीं देख सकता। तो क्या करेगा? बाबूजी की केतली और साइकिल, अब यही मेरी जिंदगी है। उस दिन आर्यन ने अपने सपनों को दफन कर दिया और एक नया रास्ता चुन लिया। अगली सुबह आर्यन सड़क किनारे चाय बेच रहा था। ओए जल्दी चाय दे। जी सर। ये क्या चाय बनाई है? लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन आर्यन हार नहीं मानता। एक दिन एक अमीर आदमी की कार उसकी साइकिल से टकरा गई। देखकर नहीं चल सकता। मेरी कार की कीमत तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा है। सर, गलती आपकी थी। अपनी औकात देखकर बात करो। यही अपमान आर्यन की जिंदगी बदलने वाला था। उस रात आर्यन भटकते हुए एक कबाड़ खाने में पहुंच गया। काका, ये पुरानी बस किसकी है? अरे यह तो कबाड़ है, अगले हफ्ते काट कर बेच देंगे। काका, इसे मुझे दे दीजिए। तू करेगा क्या इसका? मैं इसे चाय की दुकान बनाऊंगा। अगले कई दिनों तक आर्यन दिन रात मेहनत करता रहा। उसने उस जंग लगी बस को एक खूबसूरत कैफे में बदल दिया। बस का नाम रखा गया रॉयल केतली। बेटा, तूने तो इसे महल बना दिया। माँ, एक दिन लोग यहाँ लाइन लगाकर चाय पिएंगे। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। 10 दिन तक एक भी ग्राहक नहीं आया। माँ, शायद मैंने गलती कर दी। नहीं बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन शहर में एक बड़ा टेक इवेंट था। एक विदेशी बिजनेसमैन की कार ट्रैफिक में फंस गई। ये क्या जगह है? सर, ये एक नया चाय कैफे है। चलो चाय पीकर देखते हैं। हमारी स्पेशल केसर वाली चाय। पहला घूंट पीते ही वह चौंक गया। अद्भुत, इतनी शानदार चाय मैंने कभी नहीं पी। उसने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। कुछ ही घंटों में आर्यन की बस के बाहर लंबी लाइन लग गई। लोग फोटो खींच रहे थे, चाय पी रहे थे और आर्यन की किस्मत बदल रही थी। लेकिन उसी रात एक बड़ा हादसा हुआ। आग आग। आर्यन की बस जल रही थी। दूर खड़ा मेहरा मुस्कुरा रहा था। मेरी बस किसने किया ये? मैंने कहा था, बड़े लोगों से टक्कर मत लेना। हम जले हैं, मिटे नहीं। लेकिन आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा की। कुछ ही समय बाद एक निवेशक ने उससे संपर्क किया। मैं तुम्हारे बिजनेस में 50 लाख रुपए निवेश करना चाहता हूँ। लेकिन एक शर्त है, क्वालिटी से समझौता नहीं होगा। मंजूर है। 2 साल बाद रॉयल केतली एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। एयरपोर्ट, मॉल, हाईवे, हर जगह उसके आउटलेट खुल गए। और उसी शहर में मेहरा की कंपनी कर्ज में डूब गई। उसकी बिल्डिंग नीलाम होने वाली थी। अगली बोली,
50 करोड़। मैं आपने कहा था औकात कपड़ों और गाड़ी से तय होती है। आज जवाब सामने है। मैं 50 करोड़ की बोली लगाता हूँ। ये अब रॉयल केतली का मुख्यालय होगा। उस दिन आर्यन ने वही बिल्डिंग खरीद ली जहां कभी उसका अपमान हुआ था और शहर को एक सबक मिला। मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता।